वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग करने वाले रिवीजन एक नए चैप्टर का जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, सर्कल का एरिया। ठीक है, सर्कल में क्या क्या होता है एग्जैक्टली ये पता है हम लोग। ठीक है, तो सुना होगा सेक्टर के बारे में, सेगमेंट के बारे में। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है पहले ये जानते हैं। और हम लोग के जो सिलेबस में एग्जैक्टली वो इनके एरिया निकालना सीखना है हम लोग को। मतलब सेक्टर का एरिया निकालना सीखना है, सेगमेंट का एरिया निकालना सीखना है। ठीक है, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है हम लोग को करना है यहाँ पे। जो बोर्ड रिलेटेड बोर्ड्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा सेशन होने वाला है एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम लोग वो सारा क्वेश्चन कवर करेंगे इस सेशन में जो एग्ज़ाम के लिए प्रोबेबल है, जो एग्ज़ाम के लिए पॉसिबल है। ठीक है, सो अच्छे से सेशन को देखो, समझो और प्रैक्टिस भी करो। तो देखो सेक्टर क्या होता है। ये जो हिस्सा होता है दो रेडियस के बीच का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्टर बोलते हैं। ये सेक्टर है और इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, ठीक है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, दिस इज माइनर सेक्टर, दिस इज मेजर सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, अगर मान लो दो रेडियस थीटा एंगल कंसिस्ट किए हुए हैं। ठीक है, थीटा एंगल पे है एग्जैक्टली, तो जो सेक्टर बन रहा है हम लोगों का माइनर सेक्टर, उसका एरिया क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ध्यान देना है, रिकॉल करो कि पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है। ठीक है, तो पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। दिस इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसमें से हम लोग को सेक्टर को निकालना है, सेक्टर के एरिया को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे थीटा एंगल है तो थीटा, ये पूरा सर्कल तो है नहीं, कुछ पार्ट है पूरे सर्कल का। ठीक है, पूरे सर्कल का कुछ पार्ट है, तो कौन सा पार्ट है, थीटा पार्ट है। ये कितने का, 360 का, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है। कंप्लीट एंगल इज 360, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है, मेजर निकालना होगा तो पूरे सर्कल में से हम लोग माइनर को माइनस कर लेंगे तो मेजर निकल जाएगा। ठीक है, और लेंथ ऑफ द आर्क, अब इस आर्क का लेंथ कितना है। ठीक है, तो थीटा एंगल कंसिस्ट किए हुए उस आर्क का, मतलब ए से लेके ए पी बी आर्क। ठीक है, आर्क कौन सा है ये, दिस इज आर्क ए पी बी का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, अगेन जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है सर्कल का, वो होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर, और 2 पाई आर इसका हिस्सा कौन सा है ये, तो थीटा एंगल, थीटा अपॉन 360। ठीक है, कंप्लीट एंगल इज 360, और थीटा पार्ट हम लोग ले रहे हैं, इतना ही पार्ट का निकालना है हम लोग, ए पी बी का निकालना है लेंथ। तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो लेंथ निकालना होगा तो हम लोग सर्कमफ्रेंस का सहारा लेंगे, और एरिया निकालना होगा तो हम लोग एरिया का सहारा लेंगे पाई आर स्क्वायर का, और 2 पाई आर का यहाँ पे इन केस ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, तो दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेक्टर के लिए। ठीक है, सर्कल के सेक्टर के लिए एरिया निकालने के लिए और लेंथ ऑफ द आर्क निकालने के लिए। दोनों बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, ये थोड़ा सोच के ही हम लोग निकाल सकते हैं, इसको याद करने का भी ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ सेगमेंट क्या होता है, अगर हम लोग की कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड जो होता है दो हिस्सा में बांटता है सर्कल को। ठीक है, तो जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, दिस इज मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट आर 2 पार्ट्स ऑफ सर्कल। ठीक है, कोड जो है तुम्हारा 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है सर्कल को, माइनर सेगमेंट में और मेजर सेगमेंट में। तो एरिया कैसे निकालेंगे सेगमेंट का। ठीक है, तो हम लोग सेगमेंट का अगर बात करें, ठीक है, अगर हम सेगमेंट का बात करें, सेगमेंट कौन सा है हम लोग का, ये वाला है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, दो पार्ट ए और बी को, पॉइंट ए बी को, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ एंगल बनाएगा, ये थीटा एंगल। ठीक है, कुछ एंगल बनाएगा थीटा यहाँ पे। तो हम लोग को एरिया चाहिए सेगमेंट का, सेगमेंट कौन सा है, ए पी बी। ठीक है, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर में निकाला हम लोग एरिया, यहाँ पे ये पूरा कौन सा, यहाँ पे ओ अगर है ये सेंटर है, सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस
एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, तो पूरे सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल को हम लोग माइनस कर दें, इस ट्रायंगल को हम लोग माइनस कर दें, तो हम लोग का सेक्टर मिल जाएगा, APB मिल जाएगा। ठीक है, उसका एरिया मिल जाएगा एग्जैक्टली। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हम लोगों का, थीटा अपॉन, तो थीटा एंगल कंसिस्ट किया होगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। और एक बार जब ये माइनर निकल जाए हम लोग का सेगमेंट, तो पूरे सर्कल में से हम लोग माइनर को माइनस करके हम लोग मेजर निकाल सकते हैं। वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं, राइट। तो 3 फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करने का बारी है, ये कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला हम लोग को वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। और समझ तो हम लोग गए ही हैं कि कैसे डिराइव करेंगे, अगर इनकेस याद नहीं आता एग्जाम में तो कैसे डिराइव करने का हम लोग को पता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाय इतना, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द डायमीटर ऑफ द सर्कल बी D। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू डायमीटर प्लस कितना हो जाएगा 16.8। एक्सीड कर रहा हूँ, सर्कमफरेंस माइनस D इज इक्वल टू 16.8, तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सर्कमफरेंस क्या होता है 2 पाई r, ठीक है, D प्लस 16.8 हो गया यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज 2r कितना होता है, D होता है ना यहाँ पे, तो पाई D हो जाएगा, इधर D आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 16.8 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16.8 अपॉन पाई माइनस 1, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 16.8 अपॉन 22/7 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 16.8 अपॉन, यहाँ से जाएगा 7 माइनस होगा तो 15, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब अगर हम लोग डिवाइड करें इसको तो कितना आएगा, देखो 16.8 को डिवाइड करते हैं 15 से तो कितना आएगा, 15 × 15, दिस इज़ 1.8, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0.8 आ जाएगा, तो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 0 लगाते हैं तो 15, या फिर 15 × 15 कर लेते हैं, हाँ 0.3, सॉरी दिस इज़, इसको ऐसे कर लो, 15 × 15 हुआ, यहाँ 1 हो जाएगा 0.8, तो 15 × 15, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 1.12 आएगा, दिस इज 1.12 इंटू 7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.12 7 7 2 14 4 1 8 7.84, ठीक है, तो कितना आया 7.84 सेंटीमीटर, ठीक है। सो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 7.84 सेंटीमीटर प्लस कितना दिया होता है 16.8 सेंटीमीटर, दिस बिकम्स 16.8, 84 आया, सो 4 6 24.64, ठीक है, 24.64 इज द आंसर, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इस चैप्टर कैलकुलेशन से ही, मतलब कैलकुलेशन ही ज़्यादा है इसमें, फॉर्मूला तो बहुत ईजी है इसमें करते हैं। ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस। सो यहाँ पे दिया लेट, यहाँ पर एज्यूम कर लो लेट R1 एंड R2 बी the radii of 2 circles, ठीक है, 2 सर्कल्स का रेडियस है कितना R1 R2 है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2, मतलब सर्कमफ्रेंस का रेशियो कितना दिया हुआ 2:3 दिया हुआ, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2/3,
सो रेशियो ऑफ एरियाज निकालना है अपने को, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, r1 बाई r2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। रेशियो इज 4:9। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है इसमें, बेसिकली फॉर्मूला बहुत इजी रहता है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो 2 क्वेश्चन और लिए हम लोग। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है अपने को। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पर लिख लो फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। ठीक है, अब दिया हुआ रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, कंडल एंगल 30 डिग्री। सो थीटा कितना है यहाँ पे, एंगल कंटेन्ड बाय रेडियस रेडियाई इज इक्वल टू कितना है, हाँ 30 डिग्री 30 डिग्री है। ठीक है, रेडियस, ठीक है रेडियस दिया ही हुआ है, रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल डाल रहे हैं यहाँ पे 30/360 इंटू पाई, आर कितना है 4, सो 4 स्क्वायर, राइट। यहाँ से कितना 6, यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, दिस इज 1/12 इंटू पाई इंटू 16। ठीक है, सो 4 is 16, 4 is 12, so the answer is 4/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई का वैल्यू चाहिए होगा तो 22/7 पुट करके सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्या दिया हुआ है, ए बी इज ए कोड ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, उसमें ए बी क्या है, कोड है। ठीक है, ए बी क्या है, कोड है। तो हम लोग को निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय कोड ए बी। तो सेक्टर मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल रहा है। सेक्टर तो अपना ये हो गया, ये पूरा सेक्टर है। ठीक है, जो कोड ए बी बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय कोड ए बी। तो यहाँ पे कोड का जो लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ लिखो लेंथ ऑफ द कोड कितना है, 4 सेंटीमीटर, एंड रेडियस जो है वो भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। सो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। सो angle formed at the center by the radii कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, सिंस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा इक्विलेटरल होगा ना, ट्रायंगल है 4 4 4, तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब निकालना है सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला देख लो, दिस इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 60/360 इंटू पाई, आर कितना है 4 स्क्वायर। सो अगेन दिस इज 6, सो 16/6 पाई is the area. So we can write here 8/3 pi centimeter square is the area of the sector. Fine, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेंट एंगल कितना एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, यहाँ रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज 35 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड जो आर्क है, आर्क सब
72 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे 72 डिग्री बना रहा है। सो लेंथ निकालना हम लोग को आर्क का। सो हम लोग मालूम है फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क कितना होता है, दिस इज थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। थीटा कितना है, थीटा इज 72 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। सो दिस बिकम्स 1/5 into 2 into 22/7 into 35, so 5 7 का 35, this is 7 7 कैंसिल हो गया, क्या होगा यहाँ पे 44 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द आर्क। और दूसरा क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। so एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अगेन थीटा बाय 360 into पाई आर स्क्वायर, ठीक है। So this is equal to 72 upon 360 into pi r square, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/5, इसको कट करेंगे तो 1/5 आएगा इंटू पाई, मतलब 22/7 इंटू रेडियस कितना 35 इंटू 35 हो जाएगा, 35 इंटू 35, सो 5 7 35, ये भी कैंसिल हो गया, नंबर 22 इंटू 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 22, 5 to 10 0 6 7 0 7, so 0 7 7, so this is 770 सेंटीमीटर दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क, कितना इतना एरिया ऑफ द सेक्टर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। AB is the chord of a circle with center O and radius 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कल है यहाँ पे, अगेन क्या यहाँ पे AB कोड है उस पर, ठीक है। AB कोड है इसमें and the radius 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना 4 सेंटीमीटर, सेंटर यहाँ पे O, इसका रेडियस 4, दिस आल्सो 4, ये भी 4। Divide the circle into 2 segments, find the area of the minor segment। तो ये हम लोग क्या है, माइनर सेगमेंट इज दिस, इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ हम लोग को याद है फॉर्मूला, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, इज द एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा OAB, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। तो OAB जो अपना सेक्टर है उसमें उसका एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से हम लोग ट्रायंगल OAB का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया कितना है सेक्टर का, तो एरिया होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, राइट। हाँ देखो यहाँ पे अब ट्रायंगल कैसा है, 4 4 4, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, सो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ट्रायंगल तो इक्विलेटरल है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो राइट हियर 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, ये कितना होता है इक्वल ट्रायंगल का, दिस इज 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर, सिंस ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा इक्विलेटरल है, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4 साइड स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना 4 स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू 4 इंटू 4, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा
116 to 7 माइनस 4√3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर लेंगे 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 2 8 जा 16, ठीक है। तो 22 इंटू 8 कितना होता है? 22 इंटू 8 होता है 8 to the 16, कैरी 176 माइनस 21 4 जा 84 √3 अपॉन 21, ठीक है। इतना आ गया हम लोगों का। सो √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732, तो यहाँ पर हो जाएगा 84, 4 2 से 8, 8 3 4 3 से 12, 2 कैरी 1, 28 29 कैरी 2 6, 8 2 से 16 6 कैरी 1, 24 25 कैरी 2, 8 7 से 56 and 2, 58 5 13, कितना हो जाएगा? 8 8 14 5 4 1, so this is 145.488, so 176 minus 145.488 अपॉन 21, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट छोड़ देते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। बेसिक तो समझ में आ ही रहा आप लोगों को, कैसे फॉर्मूला को यूज़ करना है, फॉर्मूला कैसे याद करना है, ठीक है। बनाते बनाते फॉर्मूला याद जाता है, ठीक है। और हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हर टाइप का फॉर्मूला का रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे a chord 10 centimeter long is drawn in a circle whose radius is 5.2 centimeter, find the area of the segment, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिक क्या है वो देखना है, कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सर्कल है हम लोगों का, सेंटर है, ठीक है। इसमें एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया यहाँ पे, ठीक है। कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस दिया हुआ है इसका 5√2, रेडियस दिया हुआ 5√2 एंड 5√2, ठीक है। तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। मान लो कि ये हम लोग निकालना है इसमें एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो फिर फॉर्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट का। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। ये हम लोग हो जाएगा। अब हम लोग को चाहिए थीटा है यहाँ पे, ठीक है। ये कहिए थीटा चाहिए हम लोग, तो सबटेंड किया हुआ सेंटर पे, रेडियस जो बना रहा है सेंटर पे, जो कॉर्ड सबटेंड किया हुआ सेंटर पे। नाउ कैसे निकालेंगे ये? तो थोड़ा सा यहाँ पे देख के हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? नाउ दिस सर्कल फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम एग्जैक्टली। कैसे? देखो यहाँ पे रेडियस है ना, तो क्या होता है यहाँ पे? ये तो तुम्हारा क्या है? रेडियस है, ये कॉर्ड है। जो हाइपोटेन्यूज है तुम्हारे, ठीक है, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल कैसा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है। थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, ठीक है। जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, जस्टिफाई कर रहा है ये। सो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल OAB is a right angle triangle, ठीक है, right angle at and center O, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज इट होल्ड्स पाइथागोरस थ्योरम,
ठीक है, हम लिख सकते हैं सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर। ठीक है, रीजन हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया यहाँ पे। ठीक है, जो हम समझाने के लिए किए यहाँ पे रीजन आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री हो गया वहाँ पे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है यहाँ पे। हम लोग जो निकालेंगे अभी एरिया ऑफ सेगमेंट, वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 90/360 इंटू 2/7, अगर 5 छोड़ दो इसको 5, और कितना होगा 5√2 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस 5√2 इंटू 5√2। ठीक है, 5√2 इंटू 5√2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर क्या हो जाएगा, दिस इज बेस, दिस इज हाइट, तो ये बेस है और ये हाइट है, सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस होता है। ठीक है, सो दिस इज 1/4 इंटू 50 माइनस 50/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/2 पाई माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ठीक है, इतना आंसर हो सकता है। अगर उसको सॉल्व करना है फर्दर तो सॉल्व करके लिख लेना है इसका आंसर। राइट, तो इतना क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में, इजी क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक रहता है, ऐसा ट्रिक रहता है जहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेश्चन बनाए, वहाँ पे ट्रिक था कि सारा साइड इक्वल आ गया तो ट्रायंगल कौन सा होगा, इक्विलेटरल होगा, और सेंटर पे कितना एंगल सबसेंड होगा 60 डिग्री होगा। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल आ गया 90 डिग्री होगा। तो लिखने का तरीका पता होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उससे ज़्यादा चैप्टर में कुछ नहीं है। फिर भी हम लोग एक सेशन और करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे इस पर, बट ये अभी हम लोग फिलहाल इस सेशन में पूरा थ्योरी कवर कर लिए और हर एक पे हम लोग क्वेश्चन बना के देख लिए। उम्मीद है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर में। आप लोग घर में प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, और तब तक के लिए, नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो और खूब प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।